नमस्कार, स्वागत है आपका बाय द टिप यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ ऑल वाले बटन को जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। इसके अलावा हमारे पास एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल पर आपको न्यूज अपडेट मिलता है। जो कभी वीडियो हम बनाते हैं उसका यहाँ पर मैसेज डाल देते हैं कि हमारा ये वीडियो आ गया है, तो उसे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक न्यूज मिलता है, जिससे आपको ETF इन्वेस्टमेंट में काफी लाभ मिलता है। और अगर आपका कोई सवाल हो तो वो सवाल आप यहाँ लिख सकते हैं, जिसका जवाब हम आपको देने की कोशिश करते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही साथ ये टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है। आज के इस वीडियो में जानेंगे गोल्ड से रिलेटेड सारी बातें। तो सबसे पहले हमारा कुछ जो सवाल है लोगों के, उसी सवाल से रिलेटेड आज का ये वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले जो सवाल मेरे सामने आता है कि जो 4 अप्रैल से लगातार सोने में गिरावट आ रही है, जो टैरिफ वगैरह लगाया गया है उससे रिगार्डिंग जो गिरावट आ रही है उसके बारे में। सेकंड जो क्वेश्चन उठता है कि नए निवेशक जो होंगे, जो फ्रेश अभी तक गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, उनके लिए क्या मौका सोने के अंदर बन रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। गोल्ड विज ETF में निवेश करने का सही कीमत क्या हो सकता है एज ए न्यू इन्वेस्टर के तौर पे, ठीक है। तो ये 3 सवाल पर आधारित हमारा ये पूरा वीडियो होने वाला। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। जो सबसे पहला सवाल है गोल्ड से रिलेटेड, वो है कि 4 अप्रैल से सोने में जो गिरावट आ रहा है उसका मुख्य वजह क्या हो सकता है। तो 4 हमें मुख्य वजह मिलती है अगर हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं तो सबसे पहला मुख्य कारण है अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाया जा रहा है वो। उसके बाद वैश्विक बाजार में कमजोरी, जैसे कि वैश्विक बाजार यानी वर्ल्ड मार्केट के अंदर में आप देख रहे होंगे कि लगातार गिरावट हो रहा है। अगर आप हमारे टेलीग्राम पर होंगे तो वहां पे हम लगातार अपडेट देते हैं। हर एक दिन आपको हर एक मिनट जो भी हमारे पास अपडेट आता है वो अपडेट आपके साथ डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट की बात करें तो जो इन्वेस्टर है सोना का ऑलरेडी जो इन्वेस्ट कर चुके हैं वो हो सकता है कि अभी सेलिंग कर रहे हैं। चौथा जो पॉइंट आता है आर्थिक अनिश्चितता के कारण बदलता स्वरूप, यानी कि जो आर्थिक माहौल खराब हो रहा है उससे रिलेटेड भी बातें हो सकती है सोना के अंदर में गिरावट के। तो इसे हम विस्तार रूप से थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट था अमेरिका जो टैरिफ लगाया है, आप तमाम लोग वीडियो में देख चुके होंगे कि अमेरिका किस तरह से हर एक देश के ऊपर टैरिफ लगाया है। हमारे ऊपर भी लगभग 26% का टैरिफ लग गया है, लेकिन भारत सरकार नेगोशिएट कर रही है अमेरिका सरकार से कि जो टैरिफ हमारे ऊपर लगाया गया है उससे थोड़ा कम किया जाए, या फिर उसका जो फार्मूला यूज किया गया है, ग्रीक फार्मूला यूज किया गया है मैथमेटिक्स का, तो वो फार्मूला के आधार पर हो सकता है कुछ चेंजिंग करे भविष्य में। तो उस पर चर्चा बना हुआ है भारत की तरफ से। और लेकिन चाइना जो है अमेरिका को उल्टा टैरिफ का जवाब दे रहा है और लगभग 10-11 ऐसे प्रोडक्ट है अमेरिका का जो कि चाइना पूरी तरह से उसे प्रतिबंधित कर रहा है। साथ ही साथ अगर आपको याद हो, हमने बहुत पहले बताया था कि एलोन मस्क जो है टिकटॉक खरीदने वाला, वैसे तो इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया है लेकिन टिकटॉक खरीदने वाला है एलोन मस्क, लेकिन वो डील भी कैंसिल कर दिया है चाइना। वो पूरे तरीके से बोल दिया कि हम टिकटॉक बेचने वाले नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना अमेरिका को जोरदार टक्कर दे रहा है, जिसके वजह से आप देख सकते हैं कि अमेरिका का मार्केट लगातार टूट रहा है। जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि अमेरिका का मार्केट में कुछ अच्छा आएगा, इन्वेस्टमेंट या फिर बढ़ोतरी होगी, लेकिन वैसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। और अमेरिका के अंदर जो है प्रोटेस्ट जारी है आम पब्लिक के द्वारा, क्योंकि वहाँ के लोगों को डर इस बात का है कि जिस तरह से टैरिफ लग रहा है तो प्रोडक्ट जो है कहीं ना कहीं हमें महंगा मिलेगा अमेरिका बाजार में। तो अमेरिका का जो भी लोग हैं उसे प्रोडक्ट जो है महंगा खरीदना पड़ सकता है। देखिए होता यही है आमतौर पर, आप सभी लोग जानते हैं, हम अक्सर अपने पुराने वीडियो में बोले हैं कि टैरिफ का जो भी चक्कर है वहां पे एटलीस्ट कहीं ना कहीं हम आम निवेशक या फिर आम रिटेल बायर को ही अपना पॉकेट से पैसा देना होता है। नेता जितना भी बैठा हुआ है किसी भी देश का, वो उसे पॉकेट से पैसा देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसे हर एक सुविधा फ्री में मिल जाता है। ना उसे कुछ खरीदना ना कुछ बेचना, जो भी खरीदना बेचना है हमें है। और लेटेस्ट हम लोग जो ही पे करते हैं टैरिफ का बढ़ता हुआ कीमत भी हम ही लोग पे करेंगे और हमारे ऊपर ही लोड बढ़ने वाला है। मुख्य रूप से ये तमाम बातें हैं। तो हम यहाँ पॉइंट्स पे आते हैं कि जैसे कि आप तमाम लोग जान गए हैं कि अमेरिका टैरिफ लगा दिया हर एक कंट्री के ऊपर। सेकंड पॉइंट आता है वैश्विक बाजार में कमजोरी, यानी कि वर्ल्ड मार्केट में सोना का जो डिमांड है वो थोड़ा कम रहा है। जैसे कि आप तमाम लोग जानते होंगे $41.20 की अपेक्षा जो है कि डॉलर के प्रति औंस जो गोल्ड था कीमत, लेकिन वो धीरे धीरे मांग अभी गिर रहा है। तो उसका कारण यही है कि गोल्ड का कीमत भी लगातार बढ़ रहा था और जिस तरह से एक मार्केट में सारी चीजें बदल रही हैं उसके अपेक्षा से लोग जो है कि अभी डिमांड थोड़ा कम कर रहे हैं और कैश में ज्यादा बैठ रहे हैं। आप अगर याद होगा आपको, हम बहुत पहले अपना एक पोस्ट डाले थे टेलीग्राम पे कि बहुत पहले एक पोस्ट हम डाले थे अपने टेलीग्राम में, आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो दोबारा आप जाकर देख सकते हैं कि वहां पर
हम बताए थे कि जो अपने ये वॉरेन बफेट साहब हैं वो लगभग 70% कैश में बैठे हुए हैं और लगभग 30% उनका जो है इक्विटी के अंदर इन्वेस्टेड है। ठीक है, तो इस तरह का उनका एक न्यूज़ भी आया था, वैसी न्यूज़ को हम जो है कि अपने टेलीग्राम पे डाले थे और लोगों को बताया भी थे कि कैश जितना ज़्यादा हो सकता है अपने पास रखिए डीमेट में। कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है कि लोग जो है कि कैश अपने हाथ में रखना पसंद कर रहे हैं फिलहाल। तीसरा पॉइंट है निवेशकों का सोना बेचना। तो ये बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली जो अपना गोल्ड है वो लगातार यहाँ से कुछ इस तरीके से भागा है और कितना परसेंट आपके सामने आप देख सकते हैं, लगभग 70% गोल्ड जो है प्रॉफिट दे चुका था। तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि गोल्ड में जो है कि प्रॉफिट बुकिंग चल भी रहा है और जो मार्केट में सिचुएशन बना है उसके अनुसार ये तमाम चीजें हो रही है। आर्थिक अनिश्चितता में बदलाव का स्वरूप यानी कि जो वर्ल्ड मार्केट का इकोनॉमी है उसके अंदर बदलाव हो रहा है। आमतौर पर माना जाता है गोल्ड एक सेफ जोन है इन्वेस्टमेंट का, और यहाँ पर लोग अमूमन जब कुछ स्थिति खराब होता है जैसा कोई टैरिफ लगना या कोई युद्ध जैसा चीज छिड़ना, तो उन तमाम परिस्थिति में इक्विटी के छोड़कर सब सारे लोग जो हैं गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं गोल्ड के अंदर में भी थोड़ा गिरावट आपको देखने को मिल रहा है और सिल्वर के अंदर में भी काफी अच्छा करेक्शन हुआ है। उससे रिलेटेड जो है हम अपने टेलीग्राम पर अक्सर अपडेट दे रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं सिल्वर के साथ में। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं है तो टेलीग्राम पर आके देख सकते हैं। खैर, तो गोल्ड की हम बात कर रहे थे, तो गोल्ड में जो है कि 70% प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुका है। तो जहां पर हमें लग रहा है कि मार्केट के जो अनिश्चितता है जिसके कारण मार्केट की स्थिति खराब हो रही है, तो उससे देखते हुए लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। और इसे दोबारा दोहरा दें कि वो वॉरेन बफेट जिस तरह से कैश में बैठे हुए हैं, लोग भी चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग कैश में बैठे। तो ये तमाम रीजन हमें लग रहा है कि गोल्ड के प्राइस के अंदर फॉल आने का ये तमाम 4 रीजन हो सकता है। तो हम अगर अगला पॉइंट की बात करें गिरावट में नए निवेशक क्या करें, तो देखिए जिस तरह से सोना की कीमत 4 अप्रैल 5 अप्रैल को गिरा है, तो वो तमाम चीज़ें हमें जो लग रही है कि ये कुछ टाइम के लिए सोना में गिरावट है और एटलीस्ट आने वाले कुछ समय के बाद फिर से सोना में जो है कि हम तेजी देख सकते हैं। क्योंकि लोगों को जब इक्विटी में दबाव नजर आएगा, इक्विटी में प्रॉफिट नजर नहीं आएगा, तो निश्चित ही वो गोल्ड की तरफ और सिल्वर की तरफ भागेंगे। जब गोल्ड सिल्वर की तरफ भागेंगे, फिलहाल तो प्रॉफिट बुकिंग होगा ही और हो सकता है कुछ लोग कैश में बैठ जाएं प्रॉफिट बुकिंग करके, और जब अच्छा खासा करेक्शन आपको दिखने को मिल जाएगा गोल्ड के अंदर, तो देन उसके बाद जो है कि यहाँ पर फिर से इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे लोग शुरू करेंगे एक अच्छे प्राइस पे। कौन सा अच्छे प्राइस पर शुरू करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी अभी फिलहाल लोग जो है कैश में बैठना पसंद कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है कि गिरावट हो रहा है। और जो टैरिफ का चक्कर है उसके वजह से भी थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर से हम आपको दोहरा दें कि गोल्ड जो है एक सुरक्षित निवेश के एक संसाधन है जहाँ पर लोग जो है कि इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है इक्विटी की अपेक्षा। और भारत के अंदर देखिए अलग अलग त्यौहार आने वाला है। अभी जैसे कि अप्रैल चल रहा है, तभी नवरात्रि जो चैती और दुर्गा पूजा होता है वो तमाम चीज़ें हो रही हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं अलग अलग जो है कि त्यौहार यहाँ पर इंडिया के अंदर आने वाला है। शादी का सीजन भी थोड़ा बहुत चल रहा है, तो उसके भी ऊपर सोना में जो है कि खरीदारी होगा। तो जब सोना में खरीदारी होगा तो निश्चित सोना का प्राइस बढ़ने वाला है। इसके अंदर एक पॉइंट और ऐड कर दे कि कुछ बड़े जो निवेशक है उसका जो सुझाव है कुछ इस तरीके से दे रहे हैं कि देखिए ये जो भी गोल्ड वगैरह में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना उचित नहीं है। अगर आप 6 महीना 1 साल या 2 साल का एक टाइम पीरियड लेके चलते हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल तो कुछ स्थिति वैसा बनता हुआ नहीं दिख रहा है। गोल्ड से संबंधित जितने भी जुड़े हुए सवाल थे मेरे मन में वो हम आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आप चाहे तो इसे दोबारा आप देखना तो देख सकते हैं, पीछे बैक करके आगे हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड का क्या नेचर होता है, किस तरीके से ये चीजें करता है, उस पर हम थोड़ा सा अपना बात रखते हैं। तो देखिए गोल्ड का क्या है ना कि 2 तरीके से ये चलता है। एक इसमें चलता है टाइम करेक्शन, एक चलता है प्राइस करेक्शन। देखिए टाइम करेक्शन के बाद जो है कि ये या फिर प्राइस करेक्शन के बाद काफी तेजी से ये बढ़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लगभग 66% यहाँ से यहाँ तक के प्रॉफिट दिया है, और इससे पहले ये क्या कर रहा था, ये इससे पहले टाइम पास कर रहा था। यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो टाइम पास कर रहा था, और कितना समय तक ये टाइम पास किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2020 से लेकर लगभग जो है कि 2023 तक, यानी कि लगभग 3 साल के आसपास ये पूरा टाइम पास किया है। 3 साल के बाद जो है ये आपको 66% देता है, लेकिन वो भी 2025 तक। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है मेरा कि जो आदमी 2020 से लेकर 2025 तक यानी 5 साल यहाँ टिकता है, तब जाके वो 66% या फिर 50% तक का प्रॉफिट बना पाता है अपना इन्वेस्टमेंट पे। अगर एटलीस्ट अगर आप पकड़े तो 10% 10.5% कहीं नहीं जाता है हर साल के अपेक्षा। तो हर साल हम जो यहाँ पर हैं
10-11% प्रॉफिट बना सकते हैं अगर इसका नेचर को समझ के अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखने वाली है। साथ ही साथ ये टाइम करेक्शन है, आपको जो हम बताएं ये टाइम करेक्शन है। आगे हम आपको दिखाते हैं प्राइस करेक्शन कुछ किस तरह से यहाँ पे होता है। तो प्राइस करेक्शन की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका प्राइस करेक्शन होता है, ठीक है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए प्राइस भी जा रहा है और टाइम भी जा रहा है। यहाँ से लेकर यानी कि 2012 से लेकर 2018 के बीच में प्राइस भी ड्रॉप हो रहा है और टाइम भी कंज्यूम कर रहा है। उसके बाद देखिए एक अच्छा रैली यहाँ पे देता है। तो अगर हम यहाँ पे छोटा छोटा जैसे कि यहाँ पे आया तो यहाँ पर हम बाय कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा और नीचे आता तो बाय करते हैं, थोड़ा और नीचे आता तो बाय करते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग में भी बाय करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम छोटा छोटा SIP करते हैं तो एक अच्छा जो है कि हमारा मोटा मोटी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो जाता है। देन उसके बाद जो है यहाँ से उठना ये शुरू करता है और कुछ दिन और टाइम पास करता है और एक लंबे समय अवधि में हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम इधर ही देखें, ज़्यादा आगे ना जाकर अगर हम यहाँ तक ही देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का अगर हम प्राइस लेके चले तो 83% ये हमको प्रॉफिट देता है। कुछ एक साल के भीतर यहाँ से यहाँ तक में 83% प्रॉफिट देता है। तो इसके पीछे भी टाइम जो कंज्यूम होता है हमारा 2011 से लेकर लगभग जो है कि 2017, तो लगभग यहाँ पर 6 साल के आसपास हमारा टाइम जाता है दोबारा। और 6 साल के बाद जो है आपकी जो रैली होती है वो 83% की रैली होती है। तो एटलीस्ट यहाँ पर भी हम 10-11% ही पकड़ के चल सकते हैं कि 10-11% आपको मिल सकता है अगर हम यहाँ पर अपने सिस्टमेटिक ढंग से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। लेकिन आपको टाइम होराइजन लंबा रखना होता है, तभी जाके आप यहाँ पर पैसा बना सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मेरे हिसाब से गोल्ड नहीं है। और फिलहाल जो अभी प्राइस करेक्शन हो रहा है, अगर आप हम नए निवेशक है तो यहाँ पर तो फिलहाल हम अपना एंट्री बिल्कुल नहीं बनाने वाले, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर जिस तरीके से ये भागा है 66% ऑलरेडी ये जो है कि दे दिया है, तो हो सकता है ये टाइम करेक्शन करे या फिर प्राइस करेक्शन करे। तो दोनों की स्थिति जब तक नहीं बनती है तब तक जो है कि हम वेट एंड वॉच करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर हम आपको दिखाए हैं कि यहाँ पर जो है कि ये टाइम करेक्शन है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर अगर आप देखे होंगे तो ये है आपका प्राइस करेक्शन। तो ऐसा कुछ सिनेरियो जब तक क्रिएट नहीं होता है तब तक जो है गोल्ड के अंदर अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ लोग जैसा कि अंदर में चूल मचा हुआ रहता है कि सोना खरीदना है, इक्विटी गिर रहा है, तो अगर ऐसा कुछ बात है तो हम SIP पे पहले फोकस करेंगे छोटा छोटा क्वांटिटी से। देखिए यहाँ पर SIP किया जा सकता है फिलहाल, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और वेट अगर कर ले तो थोड़ा अच्छा प्राइस पर हमें मिल सकता है। तो हम लेके चलते हैं आपको गोल्ड के ETF पे। तो यहाँ पर हम आ गए गोल्ड के ETF के चार्ट पे, और गोल्ड ETF चार्ट पर देखिए कि यहाँ पर सपोर्ट लेकर यहाँ पर रुका हुआ है गोल्ड। मार्केट क्लोज हो गया हमारा, उसके बाद थोड़ा और गोल्ड गिरा है अगर आप जाके वर्ल्ड मार्केट में देखें तो। लेकिन फिर भी यहाँ ज़्यादा बड़ा करेक्शन हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप जितना भागा है उसके अपेक्षा जो है कि लगभग 70% भागने के बाद ये 4% नीचे गिर ही गया। तो क्या गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। तो अगर इसे तोड़कर कम से कम ये यहाँ तक आए 71 के आसपास आए, 71.34 के आसपास आए, तो फिर एक छोटा SIP किया जा सकता है। और देन इसके ऊपर जो है कि जब 5% या 3% करेक्शन होता है तो छोटा छोटा SIP करके काम चलाया जा सकता है। और अगर इसके बाद अगर 71 के पास अगर मिलता है तो नेक्स्ट जो है 67 के पास हमारा एक नया SIP होगा। देन उसके बाद 62.97 के पास एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता है जो कि वीकली सपोर्ट फर्म है। और वीकली सपोर्ट में जो होता है कि थोड़ा अच्छा खासा क्वांटिटी लिया जा सकता है। और उसके बाद अगर आप देखें तो कम से कम यहाँ पर जो गिरावट होती है वो टोटल गिरावट आपका 20% के आसपास हो जाता है। तो 20% अगर गोल्ड गिरता है तो बहुत बड़ा गिरावट माना जाएगा जिस तरीके से ये भागा है उसके अपेक्षा। तो ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमें नहीं लग रहा है कि कुछ होने वाला है। अगर इससे ज़्यादा कुछ होता है तो फिर देखेंगे। और दूसरी यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक यहाँ पर ट्रेड लाइन है जो कि छोटा यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि 1 डे का है। अगर 1 वीक चार्ट फ्रेम करें तो यहाँ पर आपको एक ट्रेड लाइन मेरा यहाँ दिखेगा, आपको देखिए। तो ये ट्रेड लाइन से काफ़ी ऊपर भाग गया था। यहाँ पर आप देखिए काफ़ी लंबा टाइम पीरियड का ट्रेड लाइन मेरे देख सकते हैं। लगभग 2019 से ये चल रहा है और उसी को हमेशा फॉलो करते हुए गोल्ड चल रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि गोल्ड यहाँ से जो भागना शुरू किया है तो इससे काफ़ी दूरी बना लिया है, तो इस दूरी को भी ये
थोड़ा अपना ये कम करेगा। तो कम करेगा तो देखिए जब जब ऊपर भागा है, धीरे धीरे इसके नीचे आया, फिर ऊपर भागा, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ से ये जो भागना शुरू हुआ है तो इससे इसका दूरी बढ़ गया है। तो कम से कम इसे जो है कि यहाँ तक तो आना ही चाहिए, थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ तक अगर आ जाता है तो फिर इसका जो है कि भाग सकता है यहाँ से। तो यहाँ पर हम अगर इसको बोले तो प्राइस करेक्शन इसमें एक होना ज़रूरी है और थोड़ा सावधानी से इन्वेस्टमेंट भी करना ज़रूरी है। SIP ठीक है, अभी फ़िलहाल लमसम पर ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे बड़ा अमाउंट का। अगर बड़ा अमाउंट सोचते भी हैं तो जब ये ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, लगभग 60 के आसपास, ये 60 या फिर 50-60 के बीच में जब आता है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत लमसम के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम यहाँ पर थोड़ा देखें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन जाता है हमारा, ये लगभग 58 या 57 के आसपास जो है कि ये एरिया है, वहाँ पे हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर 52 के आसपास देखना चाहे तो 52 भी देख सकते हैं, लेकिन जब 52 आएगा तो ये ट्रेड लाइन को ब्रेक कर देगा, यानी ब्रेक करके नीचे चला आएगा, तो वो तो बहुत बुरी स्थिति में आ जाएंगे हम। लेकिन फिर भी अगर हम पकड़ें तो 58 के आसपास एक अच्छा है। तो लगभग ये हमारे पास ये तो नहीं है पहला वाला एंट्री तो हम नहीं, लेकिन ये जो हमारा पहला 71 का, उसके बाद 67 का, देन उसके बाद 62 का, उसके बाद हम 58 पकड़ते हैं। तो ये जो तमाम एरिया जहाँ पे हम सिर्फ SIP के प्लान कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, छोटा छोटा अमाउंट का SIP करेंगे अकॉर्डिंग टू बजट। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही होंगी तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये किसी तरह का कोई सुझाव नहीं है मेरे तरफ से खरीदने और बेचने। जो भी खरीदारी बिक्री आप करेंगे तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करके करेंगे, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे टेलीग्राम पर हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम हमारा फ्री है। तो फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।